साईं आईएएस अकेडमी में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी ग्रामर की एक क्लास चल रही है जिसमें हम हिंदी व्याकरण की बात करते हैं, और हिंदी व्याकरण में हमने जो है भाववाचक संज्ञा की पहचान आपको करा दी थी, और एक क्लास में हमने संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं उसके बारे में हमने बात बताई थी। आज हम उसके 2 सेक्शन पर बात करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जाती है। संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, विशेषण के आधार पर, क्रिया के आधार पर और अव्यय के आधार पर। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने के प्रकार की हम बात कर चुके हैं। आज हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा और विशेषण से भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखते हैं कि किस तरीके से वो उदाहरण बनते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छे हैं। यहाँ से काफ़ी सवाल आते हैं। अगर संज्ञा टॉपिक से कोई सवाल आता है बच्चों, तो संज्ञा टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भाववाचक संज्ञा से सवाल आते हैं। इसलिए मैं भाववाचक संज्ञा को डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो यूके SSS की बात हो, यूपी SSS की बात हो, बिहार के एग्जामों की बात हो, मध्य प्रदेश के एग्जामों की बात हो, हिंदी भाषी प्रदेशों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं बेटा। मैंने शब्द नोट कर लिए हैं पहले ही ताकि दिक्कत ना हो, है ना। देखिए, एक शब्द अपना, है ना। अपना शब्द क्या है? अपना एक सर्वनाम है। अपना, पराया, है ना, ये सब सर्वनाम होते हैं। इसका क्या बनेगा? या तो आप बना सकते हो अपनापन, अपनापन या अपनत्व। इसका क्या हो जाएगा? अपनत्व। पराया, तो पराये का बना लो बेटा, परायापन, परायापन। ठीक है। मम, मम का मतलब होता है ममता, तो या तो ममता कह दो या मर्मत्व। आपने सुना होगा, है ना, जिसके दिल में ममता न हो उसे निर्मम बोलते हैं हम। बनवर्ड मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। निज, निजता का, निज का निजता ता लगा के बनाते हैं, है ना, या निजत्व। स्व, स्व का बन जाएगा स्वत्व। सर्व, है ना, सर्वत्व। अहम, अहम का बन जाएगा अहंकार, अहंकार, अहंकार। ठीक है। तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण मैंने आपको बता दिए हैं। एग्जाम में ऐसे शब्द पूछे जाते हैं कि मम का बताइए भाववाचक क्या होगा, निज का बताइए भाववाचक क्या होगा, है ना, सर्व का बताइए भाववाचक क्या होगा, स्व का बताइए भाववाचक क्या होगा। तो ये 4 शब्द अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में इन्हीं के आने की संभावना होती है ना। मम का लिखेगा निर्मम, वो गलत है, वो विलोम है उसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। देखो, मैंने लिखा है कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो एक चैप्टर हमारे पास में आएगा विशेषण। अभी तुम संज्ञा की बात कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको जानकारी दे दूं। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, हमारी, तुम्हारी, किसी और की खास बात क्या है, उसकी खास क्वालिटी क्या है। अगर विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष से कहते हैं। हालांकि इस बात पर हम स्पष्ट जानकारी लेंगे विशेषण वाले चैप्टर में, उसमें हम डिटेल में ज़्यादातर चीज़ों को पढ़ेंगे। तो यहाँ देखो एक बात बताओ, ये सब देखो, हरा, हरा रंग होता है ना। हरा विशेषता है, नहीं है? जैसा मैं कहूँ, है ना, कि मेरी कुर्सी हरी है ना, मेरी कुर्सी हरी है। हरी का मतलब हरे रंग की है, तो हरा रंग, रंग की विशेषता क्या है कि वो हरा है। अब हरे से भाववाचक संज्ञा बनाओगे तो क्या बनेगा? हरियाली, हरियाली। क्योंकि भाववाचक संज्ञा हम क्या, है ना, जो हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, गुण, दोष, अवस्था, आकार, है ना, हाँ, व्यापार, ठीक है, इन सब की जानकारी हम किस में करते हैं? भाववाचक संज्ञा में। अब लाल शब्द है, लाल, तो इसे वैसा हरे को हरियाली बोल दो, हरापन भी कह दो, एक ही बात है। हरापन भी विशेषण बन जाएगा, है ना। हरियाली क्या दो, हरापन, ये भी चल जाएगा बेटा। पन लगा के भी हम बनाते हैं। ठीक है। अब लाल है तो लाल को लालपन, पीला है तो पीलापन, काला है तो कालापन, नीला है तो नीलापन कह सकते हो आप। लाल को हम बोलते हैं लालिमा, क्या बोलते हैं बेटा? लालिमा, है ना। तो लाल रंग, रंग की विशेषता कि लाल है।
रंग की विशेषता कि वो काला है, तो काला का बन जाएगा कालीमा। अगर आप पन लगा कर बनाना चाहते हैं तो लाल को लालपन, काले को कालापन भी कह सकते हैं। ठीक है, देखो तुमने सुना होगा मोहन सच्चा है ना, तो मोहन की विशेषता हो गई सच्चा, उसका गुण है ये, है ना, उसकी विशेषता है कि वो सच्चा आदमी है। आदमी कैसा? सच्चा है। उसकी गुण क्या है? सच्चाई। भाई सच्चाई, जिसके गुण सच्चाई के होंगे वही तो सच्चा आदमी होगा। सफ़ेद है ना, तो सफ़ेद रंग होता, सफ़ेदपन कह सकते हो, सफ़ेदी, एक ही बात है। सफ़ेदपन भी कह सकते हो, सफ़ेदी कह सकते हो, ये भी विशेषता हो जाएगी, ये भी भाववाचक संज्ञा। क्रूर है ना, मोहन क्रूर है, तो मोहन की विशेषता है कि वो क्रूर है, क्रूर का बन जाएगा क्रूरता, है ना। श्याम क्रोधी है, तो श्याम की विशेषता है कि वो क्रोधी है। क्रोधी है क्यों? उसका अंदर गुण कौन सा होगा? क्रोध का। गंभीर, तो गंभीर कहते नहीं कि बड़ा गंभीर आदमी है, तो आदमी की विशेषता कि गंभीर है, हालांकि तत्सम है, उसका गहरा होता तद्भव, मैंने बताया होगा आपको। तो गंभीर है, तो गंभीर का है तो कह दोगे आप, है ना, गंभीरता। या कहीं कहीं आपको, है ना, कहते नहीं गंभीरता लेकर आइए अपने अंदर, गुण गंभीरता का, या गंभीर्य। ठंडा, है ना, कहते नहीं है कि खाना ठंडा है, तो ठंडे का या तो कह सकते हो ठंडक, या इसी को कह दोगे ठंडाई। विषम, है ना, कहते हैं कि विषम संख्या, तो संख्या की विशेषता वो विषम है। विषम, विषमता। सूक्ष्म, बहुत छोटा होता है ना कि सूक्ष्म वस्तुएं, तो सूक्ष्म का बन जाएगा सूक्ष्मता। चतुर, चतुरता, या चातुर्य बोलते हैं, चातुर्य भी बोल देते हैं इसी को। राष्ट्रीय, है ना, जैसे सुना होगा कि राष्ट्रीय, जिसको हम अंग्रेजी में नेशनल बोलते हैं, तो राष्ट्रीयता, है ना, राष्ट्रीयता। राष्ट्र और राष्ट्रीय दोनों क्या है? विशेष, राष्ट्र और राष्ट्रीय दोनों विशेषण है ना। सूर, है ना, सूर का क्या बनाओगे? है ना, शूरता, या शौर्य। अरुण, अरुणिमा। कृतज्ञ, कृतज्ञता। चपल, चपलता, चपलता का गुण है। सुंदर, या तो कह दो सुंदरता, या इसी को कह दो सौंदर्य, दोनों ठीक हैं। वीर, वीरता, है ना। धीर, धीरता, या धैर्य, जिसमें धैर्य है। भोला, भोलापन। सरल, सरलता। नम्र, नम्रता। विनम्र, विनम्रता। भला, भला कहते नहीं भला आदमी, तो आदमी की विशेषता कि वो भला है, भलाई, जिसमें भलाई के गुण होंगे। दुर्बल, है ना, दुर्बल कमजोर को कहते हैं दुर्बल आदमी, ठीक है, तो दुर्बलता। मीठा, तो या तो मीठापन या कह दो मिठास, लेकिन इसमें अगर आपने मिठाई लगा दिया तो गलत हो जाएगा। मिठाई जातिवाचक संज्ञा है, उसमें सभी प्रकार की मिठाइयाँ आ जाती हैं, ठीक है, तो मिठाई शब्द जातिवाचक संज्ञा है। मीठा का मीठापन या मिठास आप कह सकते हैं। अच्छा, अच्छाई, ये लगा के बनाते हैं ना। लंबा, लंबाई। चौड़े का चौड़ाई, ऊंचे का ऊंचाई, गहरे का गहराई, नीचे का नीचाई, है ना। बूढ़े का बुढ़ापा। और देखो बेटा आ गए बच्चा, बचपन। कहते नहीं अरे तो बच्चा भाई, इसे छोड़ो, इसकी क्या गलती है,
इसे नहीं पता है ना। तो बच्चा, बचपन। आलसी कहते हैं आलसी आदमी, तो आलसी कौन होगा जिसमें क्या होगा, आलस्य। युवा, युवा वो है जिसमें यौवन है ना, तो युवा कौन होगा, यौवन, है ना। स्वस्थ कौन होगा, है ना, स्वास्थ्य। विस्तृत कहते हैं विस्तृत विवरण दीजिए, तो विस्तृत का होता विस्तार। उपेक्षित, है ना, कि श्याम उपेक्षित है, श्याम की उपेक्षा हुई है। उपेक्षित कौन होगा, जिसकी उपेक्षा हुई है। अपेक्षित, जिससे अपेक्षा की गई है। अनुरक्त, है ना, प्रेम, प्रेम किसमें होगा, है ना, प्रेम किसमें होगा, जो प्रेमी है, तो अनुरक्ति। अनभिज्ञ, अनभिज्ञता। अधीन, आधीनता। अच्छा शब्द है, आ से बनेगा, ये वर्तनी का शब्द है। देखिए ये बनता आधीनता, लेकिन अधीन शब्द की वर्तनी आती है, आधीन नहीं होता, अधीन होता वो, है ना। अखंड, जैसे आपने सुना होगा अखंड भारत, तो अखंडता, है ना। योग्य कहते हैं योग्य व्यक्ति की तलाश है, जिसमें योग्यता होगी। हल्का, हल्कापन। भारी, भारीपन। लघु माने छोटा होता है ना, तो लघुता, या उसे कह देंगे लाघव। अच्छा शब्द है एग्जाम के दृष्टिकोण से, लघु का भाववाचक संज्ञा। कृत्रिम, कृत्रिमता। प्यासा, प्यासा कौन होगा, जिसे लग रही होगी क्या, जिसके अंदर प्यास का गुण होगा। सुगम, सुगमता। एक, एक वो होगा जिसमें होगी एकता। नीच, वो होगा जिसमें होगी नीचता। मधुर, जिसमें होगी मधुरता, या इसी को बोलते हैं बेटा माधुर्य। कायर कौन होगा, जिसमें होगी कायरता। चंचल कौन होगा, जिसमें होगी चंचलता। निपुण कौन होगा, जिसमें होगी निपुणता। बुद्धिमान कौन होगा, जिसमें होगी बुद्धिमत्ता। उदासीन कौन होगा, जिसमें होगी उदासीनता। लोभी कौन होगा, जिसमें होगा लोभ। भयानक कौन होगा, जिसमें होगी भयानकता, या इसी को बोल देते हैं भय। उपयोगी कौन होगा, जिसका होगा उपयोग, कहते हैं उपयोगी वस्तु, है ना। परतंत्र कौन होगा, जिसमें होगी परतंत्रता। ठीक है, और देखो बेटा, और देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, जहाँ कुछ भी कर लो, ठीक है, देख लो आप। लो मैंने 1 मिनट के लिए रुक गया हूँ मैं, बाद में बात करूँगा थोड़ी सी आपसे। स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहें। और मैंने शब्द लिखे हैं देखो, है ना। स्वतंत्र कौन होगा, जिसमें होगी स्वतंत्रता। धवल कौन होगा, धवल व सफेद को बोलते हैं, जिसमें होगी धवलता। कंजूस कौन होगा, जिसका गुण होगा कंजूसी करना, जिसकी आदत होगी। अमर कौन होगा, जिसमें होगी अमरता। शुद्ध कौन होगा, जिसमें होगी शुद्धता। सज्जन कौन होगा, जिसमें होगी बेटा सज्जनता। निर्बल कौन होगा, जिसमें होगी बेटा निर्बलता। उष्ण कौन होगा, उष्ण माने गर्म, जिसमें होगी उष्णता। निर्मल कौन होगा, जिसमें होगी निर्मलता। खट्टा कौन होगा, जिसमें होगी खट्टता, नहीं भाई खटाई। खटाई गलत हो जाएगा। जब हमने मीठे का मिठास करा था,
तो खट्टे का खटास बोलेंगे, क्योंकि खटाइयाँ तो सभी प्रकार की हो जाएंगी ना। हाँ, इस बात का बेटा ध्यान रखो थोड़ा सा, यही तो चीज़ें सोचने की होती हैं। तो खटास, खटाश, ठीक है। देख लो, स्वतंत्रता, धवल, कंजूस, अमर, अशुद्ध, सज्जन, निर्बल, उष्ण, निर्मल, खट्टा, सब विशेषण है ये। और देखो आ गए, है ना। और देखो, बच्चा, आलसी, युवा, स्वस्थ, विस्तृत, उपेक्षित, अपेक्षित, अनुरक्त, अनभिज्ञ, अधीन, अखंड, योग्य, हल्का, भारी, लघु, कृत्रिम, प्यासा, सुगम, एक, नीच, मधुर, कायर, चंचल, निपुण, बुद्धिमान, उदासीन, लोभी, भयानक, उपयोगी और परतंत्र। और देखो ये लिखे हैं, देखो, हरा, लाल, काला, सच्चा, सफ़ेद, क्रूर, क्रोधी, गंभीर, ठंडा, विषम, सूक्ष्म, चतुर, राष्ट्रीय, सूर, अरुण, कृतज्ञ, चपल, सुंदर, वीर, धीर, भोला, सरल, नम्र, विनम्र, भला, दुर्बल, मीठा, अच्छा, लंबा, बूढ़ा, ऑल टोटल जो भी है। ये मैंने इतने सारे शब्द क्यों लिखे हैं, है? मैंने इसलिए शब्द लिखे हैं बेटा कि जब लिखोगे, नोट करोगे, डायरी में नोट करोगे, कॉपी में नोट करोगे, तो ये जो चीज़ें हैं वो एक बार आप लिखोगे, एक बार मेरे पढ़ाई को समझ रहे हो, एक बार जब उसको नोटबुक में लिखोगे, 2-3 बार जब कोई चीज़ आपके सामने बार बार आ जाएगी तो वो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी, है ना। देखिए, आपको याद होगा कि बचपन में ABCD याद नहीं होती थी, लेकिन जब वो ABCD 1 साल तक पढ़ाई गई, ABCDEFG तो सब याद हो गई, एक दिन में याद नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि चीज़ों को खंडों में आप पढ़ते रहिए, कई बार चीज़ों को पढ़ें, तब जब आप कई बार चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो चीज़ें बिल्कुल आपके कंठस्थ हो जाती हैं। फिर ऑप्शन देख के आपको लगाना होता केवल, फिर आपको रटना नहीं होता, है ना। इसलिए मैं ढेर सारे शब्द कराता हूँ, ठीक है। तो ये जो सेक्शन में करा रहा हूँ आपको भाववाचक संज्ञा बनाना, तो हमने संज्ञा से पता कर लिया, संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, सर्वनाम की हमने आज बात कर ली, सर्वनाम से कैसे बनाते हैं, विशेषण से कैसे बनाते हैं। अब 2 रह गई अपने पास में, एक क्रिया से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनती है और अव्यय से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनती है, ये मैं अगली क्लास में बता दूंगा। और उसके बाद में मैं आपको दूंगा तकरीबन 150 क्वेश्चन का एक टेस्ट, और मैं देखता हूँ कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरी क्लास पूरी अटेंड करते हैं और कितने % उनके नंबर आते हैं, ठीक है। तो मैं उनको सोल्व कराऊंगा बाद में, इसलिए कल की क्लास एक और लगेगी अपने पास में, कल परसों 2 क्लास और बनाऊंगा मैं, है ना। एक ये बना दूंगा, एक और बना दूंगा मैं, ठीक। उसके बाद में सीधा मैं आपका टेस्ट लूंगा। तो 2 दिन बाद आपका टेस्ट होने वाला है, कहाँ से, संज्ञा से लेकर भाववाचक संज्ञा के आखिर तक, और फिर मैं देखता हूँ आपके कितने नंबर आते हैं। अगर आपने वो टेस्ट सोल्व कर दिया तो मैं समझूंगा कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं और बहुत अच्छी रेस में हैं आप, ठीक है। तो लगे रहिए, खूब मेहनत करिए और सिलेक्शन लेकर दिखाइए, जिद कर लीजिए आप, इसी उम्मीद के साथ, है ना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।